वेलकम टू साइंस विद समीर। तो दोस्तों, आज से पहले हमने अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाई है जो इन्फॉर्मेटिव थी। आज भी इन्फॉर्मेटिव ही होगी, बस फ़र्क ये होगा कि ये इन्फॉर्मेशन रिलीजियस टॉपिक पर होगी। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़रूरी वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत, मक्का से मदीना की हिजरत, जंगे बदर और बाकी गज़वात, फ़तेह मक्का और हमारे नबी का दुनिया से पर्दा फरमाना। मतलब ये कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे नबी की पैदाइश से लेकर उनके पर्दा फरमाने तक की पूरी सीरत में से जितना हमें अल्लाह तौफीक दे, हम वो बातें बताने की कोशिश करेंगे। और ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अलग अलग एपिसोड होंगे इसके, जिसमें आपको अच्छे से सारी बातें समझ आएंगी। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पर। हम अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़ये को अगर ज़िक्र करते हैं तो उससे पहले हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि मक्का मुकर्रमा को क्यों चुना गया पैदाइश के लिए, और उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ने जैसे कुरान में फरमाया कि मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी पैदाइश से कबल ये अरब खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। जैसे हम सबको पता है, खुद ही अपने हाथ से बुत बनाते थे, खाना काबा में ले आके रखते थे और उसे खुदा मानते थे। तो ये सारी बातें समझने के लिए हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की तारीख से देखेंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे नबी वल्द इस्माइल हैं, यानी हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में, तो हमें समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो मुख्तसरन ये है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को ऐसी जगह ले आके छोड़ आओ जहाँ ना कोई बस्ती है, ना कोई इंसान है, बिल्कुल काले पहाड़, ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं। क्योंकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का के रहने वाले नहीं थे। इनका असल जो था वो अपना, ये देख लें कि इराक, फिर शाम, फिर फ़िलिस्तीन, ये यहाँ के रहने वाले थे। तो अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा था, उसको लाके मक्का की वीरान वादियों में छोड़ दिया। यहाँ ये जहाँ आज जमजम का कुआं है, इसी जगह लाके बिठा दिया, और हुक्म था कि बोलना भी नहीं है और बताना भी नहीं है कुछ। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर जाने लगे तो बीवी हाजरा दौड़ी पीछे और कहने लगी, या इब्राहीम अल खलील, ये क्या कर रहे हो? यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई पानी नहीं, कोई बस्ती नहीं, और जहाँ आज काबा है वहाँ बस एक टीला जैसा निशान था। तो कहने लगी, यहाँ हमें छोड़ के कहाँ चले जा रहे हो? मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश, क्योंकि बोलने का हुक्म नहीं था। तो बीवी फिर दौड़ी पीछे। तो असल में जो ये जन्नतुल मौला, जिसे जन्नतुल मौला कहते हैं, ये क्योंकि ये मक्का का ऊंचा हिस्सा है, यानी आला, जो ऊंचाई पर है। और आप देखें दूसरी तरफ, जैसे कि महल्ला मिसफला जिसे आप कहते हैं, वो मक्का का नीचा हिस्सा है, यानी असफल। तो जन्नतुल मौला तक दौड़ती हुई आई बीवी हाजरा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार और खामोश हैं। तो बीवी ने कहा कि एक बात तो बताओ कि क्या तुम्हारे खुदा ने तुम्हें ये हुक्म दिया है, या तुम खुद हमें किसी वजह से नाराज होकर, यानी मतलब भाई, अगर खाविंद अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर जा रहा है तो कोई वजह तो होगी, और छोड़ भी तो ऐसी जगह रहे हैं ना कोई मायके में तो छोड़ नहीं रहे, ना किसी भाई के वहाँ भिजवा दिया, एक ऐसी जगह जहाँ कोई शय मौजूद नहीं। तो जब उन्होंने ये सवाल किया बीवी ने, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि जवाब दो। तो बस इतना कहा, हाँ अल्लाह के हुक्म से। तो अब बीवी के कदम रुक गए
और उलेमा ने लिखा है कि बीवी ने फरमाया कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो आप जाओ, क्योंकि अल्लाह फिर हमारे लिए काफ़ी है, वो हमें ऐसे हलाक नहीं होने देगा। तो ये कलिमा जो बीवी ने पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो वैसे आप भी हर मुश्किल यानी समझें कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब ओहद में सहाबा के लिए ऐसा टाइम आ गया कि अल्लाह की वसी ज़मीन तंग पड़ गई और बस ये मालूम पड़ रहा था कि शिकस्त होगी, तब ओहद में सहाबा ने भी पढ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब अम्मा आयशा पर तोहमत लगी तो उन्होंने भी यही कलमा पढ़ा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस एक कलमे पर पूरी किताब लिखी गई है। ये इतना जामे कलमा है, बस शर्त ये है कि यकीन कामिल हो कि अल्लाह काफ़ी है, वरना तो हम नमाज भी तो रोज़ पढ़ते हैं, मगर हम खुद जानते हैं कि हम कितना यकीन के साथ और कितने अकीदे के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब एक तफसीली वाक़या है, यानी बीवी जब वापस आई तो बच्चा रोने लगा, दिन ढलने लगा, रात और काले पहाड़, एक अजीब मंजर था। चारों तरफ से जानवर और दरिंदों की आवाज़ आने लगी। मुर्रखीन ने लिखा है कि जब अंधेरा छा गया और जानवरों की आवाज़ आ रही थी तो बीवी एक लकड़ी लेकर खड़ी हुई और जानवरों की आवाज़ आ रही थी उस तरफ रुक करके खिताब किया कि ए जंगल के दरिंदों, यहाँ कोई इंसान तो नहीं जिनको मैं खिताब करूं, मगर मेरी एक बात याद रख लो, मैं एक नबी की बीवी हूँ और इस्माइल की माँ हूँ। तो कहते हैं कि फौरी तौर पर बीवी की आवाज़ सुनते ही तमाम जानवर खामोश हो गए और बल्कि ये इजहार होने लगा कि जैसे मुख्तलिफ मकाम पर जानवर बैठ गए और जैसे मालूम ये हुआ कि कह रहे हो कि बीवी साहिबा, हम तो हमले के लिए नहीं आए, हम तो पहरा देने के लिए आए हैं। क्योंकि उसकी वजह थी कि ये वो मसूद वजूद था, ये वो बच्चा था जिसकी नस्ल में पैदा होना था हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगर इस्माइल की हिफाजत ना होती तो ये सिलसिला हुजूर तक कैसे पहुंचता। तो असल में तो ये सारा नज़म जो है यानी उसी पाक नबी के लिए सजाई जा रही थी, यानी सारी महफिल सजाई ही इसलिए जा रही थी कि अल्लाह को अपने हबीब को लाना था इस दुनिया में। तो जनाब अब आप ये देखिए कि बीवी जो अपने साथ एक मस्कीज़ा लाई थी जो पानी के लिए, अब उसका पानी ख़त्म हुआ और बच्चा प्यास से रोने लगा। तो बीवी साहिबा सफ़ा की तरफ दौड़ी, फिर मरवा की तरफ, फिर मरवा से उतरी, फिर सफ़ा की तरफ दौड़ी, इसी तरह 7 चक्कर लगाए। तो अल्लाह को ये दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ने इसे बाकी रखा कि जहाँ बीवी हाजरा अपने बच्चे के लिए दौड़ी है, क़यामत तक वहाँ दुनिया दौड़ती रहेगी। पानी बगल में रखा हुआ है, पानी की कोई हाजत नहीं है, फिर भी आज दुनिया दौड़ रही है। तो अब बीवी के कान में आवाज़ आई कि अल्लाह की मदद आ गई, बीवी साहिबा ना घबराएं। तो बीवी साहिबा खड़ी हो गई और कहा, कौन हो आवाज़ देने वाले, सामने आओ। खैर फिर बीवी साहिबा कोई सामने नहीं आया, फिर आवाज़ आई, ना घबराओ, अल्लाह की मदद आ गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिस जगह इस्माइल के पाँव है ना, इसी जगह जाकर पर मारो। तो यहाँ आकर जिब्राइल ने पर मारा और यहीं से चश्मा जमजम का पानी निकला। तो ये जमजम का पानी आप देखें, इसमें कई नेमतें शामिल हो गई। एक तो जिब्राइल के पर हैं और ऐसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव हैं, और एक मर्तबा ऐसे ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और पानी बचा के उसी बर्तन में अपना लुआब मुबारक डाला और डाल के फिर वो पानी जमजम में डाल दिया। तो इसीलिए उलेमा ने लिखा है कि जमजम का पानी जो है वो जन्नत की नहरों से भी अफजल है। और इसकी वजह यह है कि मेराज पे जाने से पहले जब हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक निकाला गया तो जिब्राइल ने
सारा सामान जन्नत से लेकर आए, यानी जो टाँके लगाने थे, स्टिचेस लेने थे, उसका धागा जन्नत से आया, सुई जन्नत से लेकर आए, मगर पानी जमजम से लिया। तो पानी भी जन्नत से ले आते तो जिब्राइल कौन सा थक जाते। तो जमजम का पानी लेना इस बात की दलील है कि अफजल नबी का अफजल दिल अफजल पानी से धुलेगा। तो ये बात साफ हो गई कि जमजम का पानी जन्नत की नहरों से अफजल है। तो दोस्तों ये हुआ कि यमन के इलाकों में एक बड़ी सद थी। सद मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आजकल के हमारे मॉडर्न दौर में जैसे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, तो उसी तरह से यमन के इलाके में ऐसा डैम था जिसमें वहाँ के लोग पानी को स्टोर करके रखते थे। इत्तेफाक की बात है कि वो डैम टूट गया। तो अब ये सद टूटी तो पानी तो फैल गया। अब पानी खत्म हुआ तो यमन के इलाके के कबाइल जो थे वो सोचे अब हम कहाँ जाएं पानी की तलाश में। वो निकले। अब वो हर जगह तलाश कर रहे हैं कि ऐसी कोई जगह मिले जहाँ पानी हो और हम इस्तेफादा करें उस पानी से, क्योंकि पानी तो सबसे अहम ज़रूरियात में से है। अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज़ की जान पानी के साथ मुअल्लक रखी है, इसी पानी से हमने उसे पैदा किया, यानी पानी वजह हयात है, पानी मुर्दा ज़मीनों की हयात है। तो जो ये यमन का कबाइल था, इस कबीले का नाम था जुरहुम, कबीला जुरहुम। ये यमन के थे और अरब थे, मतलब अरबी ज़बान बोलते थे। तो ये कबीला जुरहुम जब पानी तलाश करते 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 जब मक्का के करीब आए तो देखा कि कुछ परिंदे उड़ रहे हैं। मतलब ये कि परिंदे हैं यानी पानी होगा, आसपास कहीं पानी है। तो आपस में जुरहुम ने मशवरा किया कि यार पता तो करो, ये परिंदे जो उड़ रहे हैं तो पानी भी होगा। तो उन्होंने अपने लोगों को भेजा तो आके बताया कि हाँ वहाँ तो पानी का चश्मा है, एक औरत बैठी है, साथ में एक बच्चा है। तो अब कबीला जुरहुम ने जमजम वाली जगह का जाने का इरादा किया। फिर जब वो लोग आए तो बीवी साहिबा से क्या बात हुई, वहाँ कैसे आबाद हुए और बीवी साहिबा ने कौन सी शर्त रखी उनके सामने, ये सारी बातें अब इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में जानेंगे। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।